हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट की प्रिपरेशन को बेस्ट वे में कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि महासंग्राम की सुपर सीरीज में हमारा यह 17 पार्ट है, जिसमें हम सीटेट फरवरी 2023 में हुए पेपर के लेवल 2 के पार्ट मैथ वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। LCM of two numbers is 4, 6, 7 and 5. If the ratio of these number are 11 and 11:17. लेट कर लेते हैं हम, जो हमारा रेशो कॉन्टिन्यूएंट है वो x है, तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे, लेट नंबर्स हमारे पास होंगे 11x and 17x। क्लियर है? देन द नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, तो हमें ये नंबर निकालने हैं, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो हमारे पास उन्हीं नंबर के LCM एंड उन्हीं नंबर के HCF के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। क्लियर है? सो यहाँ से हमारे पास आएगा 11 × 17x स्क्वायर। LCM गिवन है 4, 6, 7 एंड 5। HCF जो होता है वो होता है कॉमन फैक्टर। तो 11x और 17x में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर देखा जाए तो वो x है, क्योंकि 11 और 17 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर है? सो एक x से एक x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए x के मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 11 और 17 पड़ा है, वो हमारे पास 4, 6, 7, 5 के डिवाइड में चला जाएगा। ओके, सो 11 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास बचेगा 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 कैरी, 11 2 जा एंड 22, 11 5 जा 55। 17 से हम कैंसिल आउट करें तो 17 2 जा 34 एंड 17 5 जाए, तो ये हमारे पास यानी कि फाइनली जो वैल्यू आती है x की वो 25 आई है। हमें नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो नंबर्स हमारे पास होंगे 11 × 25 और सेकेंड नंबर हमारे पास होगा 17 × 25। गॉट इट? सो 11 को हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 5 एंड 7 2, एंड जब हम 17 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 7 जा 175 5 एंड 25 1 जा 42। सो हमारे पास ये दो नंबर होंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट दिस। तो 19/27 में मैं क्या नंबर ऐड करूँ? लेट कर लिया, हमें x ऐड करते हैं, हमें क्या मिलेगा? माइनस के 13 डिवाइडेड बाय 15। ओके, सो x की वैल्यू हमें निकालनी है। सो माइनस के 13 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 19/27 एंड 27 और 15 का जो हम LCM निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 15 27, 3 से करें 3 5 जा 15 एंड 3 9 जा, तो यहाँ से टोटल जो मेरे पास LCM आएगा 5 3 जा 15, 15 9 जा 135। ओके, सो यहाँ हमारे पास अगर 135 को हम डिवाइड करें 15 से तो 9 आएगा, सो 9 117 एंड यहाँ से 27 से डिवाइड करें तो 5 और 19 5 जा हमारे पास आएगा 95। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों का एडिशन हम करें तो हमारे पास आएगा 2 1 2 माइनस साइन के साथ एंड डिवाइडेड बाय 135। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन द रोमन न्यूमेरिकल इज नॉट करेक्ट। रोमन न्यूमेरिकल नंबर्स हमारे पास होते क्या हैं? देखो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कंप्लीट आपको। यू नो वेरी वेल, 10 को हम रोमन काउंटिंग में x से डिनोट करते हैं और 20 को हम डबल x से डिनोट करते हैं एंड 30 को हम डिनोट करते हैं ट्रिपल x से। क्लियर है? और 1 2 3 की अगर काउंटिंग की बात करें तो 1 को हम i से डिनोट करते हैं, 2 को हम डबल i से और 3 को हम ट्रिपल i से। और ध्यान रखना, रोमन काउंटिंग में कोई भी जो हम लेटर डिनोट करते हैं वो 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं आता। जैसे कि 30 में 3 टाइम x आता है, 4 टाइम्स कभी भी x नहीं आएगा। ऐसे ही जो इसमें i लिखेंगे वो 3 टाइम से फालतू टाइम नहीं आएगा। 4 हमारे पास होता है i आगे फिर v आता है, 5 हमारे पास होता है v, 6 को हम लिखते हैं, ये हमारे पास हो गया 5 और i हमें 1 का काम करता है, तो 5 प्लस 1 6 हमारे पास हो जाएगा 7 5 6 7। v हमारे पास 5 6 7 8। अब 10 को हम लिखते हैं x और 9 को हम लिखेंगे, यानी कि जो भी नंबर अगर आगे लिखा गया है ना तो वो माइनस होता है और पीछे नंबर लिखा गया है वो हमारे पास होता है प्लस का। ठीक है? सो यहाँ पे 30 आ गया था
अब 50 जो होता है 50 को हम राइट करते हैं एल से, एंड मैंने अभी आपको बताया कि आगे हमें लिखना है 40 लिखना है, यानी कि 50 में से हमें 10 माइनस करना है, तो हम 10 आगे लिखेंगे। क्लियर है। इसी तरह से अगर बात होती है 60 की, तो ये हमारे पास था 50 में हम 10 ऐड करेंगे तो वो पीछे आएगा। क्लियर है। और 70 की मैं बात करूँ तो हमारे पास आएगा एल, यानी कि 50, 60 एंड 70। 80 की हम बात करें तो हमारे पास आएगा 50 था, 60, 70, 80। क्लियर है। अब 100 को हम राइट करते हैं, 100 को लिखते हैं सी से डिनोट किया जाता है। तो 90 लिखने के लिए 100 में से 10 माइनस करेंगे, तो माइनस करना है वो हम आगे लिखेंगे। ठीक है। अब 100 इसी टाइप से ना 100 से आगे बढ़ते जाएंगे, और हम बात करें अगर 500 की, तो 500 को डी लिखा जाता है। ठीक है। और 1000 की अगर हम बात करें तो 1000 को हम लिखते हैं एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी नंबर्स बना सकते हैं। अब ये जो नंबर है मेरे पास क्या लिखा हुआ देखिए, 50, 60, 70, 80, यानी कि ये ठीक है, ऐसा राइट होता है रोमन काउंटिंग में। अब ये देखिए हमारे पास क्या है 10, 20 और ये हो गया हमारे पास 26, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये एल एल राइट किया है इसमें, एल यानी कि 50 + 50 हमारे पास हो गया 100, तो हम एल एल राइट क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 100 प्लस में 110, 120, 130। तो ये हमारे पास राइट नहीं है, क्योंकि ऐसा रोमन काउंटिंग में नहीं लिखा जाता। अब ये हमारे पास क्या है 50, 60, 70 और ये हमारे पास है 74। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा था नोट करेक्ट, तो नोट करेक्ट जो है वो मेरे पास 3 होगा। ठीक है। ये बाकी हमारे पास ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको कैलकुलेट करना है और हमें वैल्यू निकालनी है 3x + 4 की। दैट मीन्स मेरे पास पहले वैल्यू होनी चाहिए x की। सो 16 को मैं लिख सकती हूँ 2⁴ एंड 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴। क्लियर है। होल पावर हमारे पास एलसीएम में लो तो मेरे पास आएगा 4 एंड 5 माइनस, सॉरी माई अपॉलॉजी, 4, 5 माइनस 3, दिस इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x। ओके। सो इसे हम राइट कर सकते हैं 2 डिवाइडेड 3 की होल पावर 4, और बाहर जो पावर में पड़ा है वो हमारे पास है 5x, सॉरी 5 माइनस 3 हमारे पास होता है 2। वेट अ मिनट, जो ये ब्रैकेट में लिखा होता है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, हमारे पास आएगा 5 माइनस 3 मेरे पास होता है 2 डिवाइडेड बाय पड़ा था 4, 4 से 4 कैंसिल आउट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर x। तो यहाँ से मेरे पास बचा 2/3 की पावर 2 और यहाँ 2/3 की पावर x। अब इसमें इक्वल का साइन है, तो पावर्स को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2। गॉट इट। सो मुझे वैल्यू निकालनी है 3x + 4 की, तो यहाँ मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, 3 × 2 = 6 + 4 यानी कि 10। सो फाइनली 10 हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि रूट में जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाले तो हमारे पास क्या आएगा, यस 2, 3, 5, 2, 2 से हम करें तो हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 कैरे 2 6 ज़ा। 2 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 1 2 8 ज़ा 16 और 1 कैरे 2 8 ज़ा 16। 2 से अगेन हम करें तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूँ ना, एक बार इसको रहने दो, यहीं होने को तो आगे सोल्व हो सकता था, बट पहले इसको करते हैं 9408। ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से हम करें तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। इसको करना ही नहीं था हमें। वेट अ मिनट, सिर्फ हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें सेकंड वाले नंबर का। क्वेश्चन को जितना हो सके ना हमें टाइम सेव करना है अपना। तो देखिए इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, रूट ऑफ 2 3 5 2 मल्टीप्लाई। इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ, अंदर देखिए 2 × 2 × 2 3 5 2। ओके। सो डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल में आ जाता है, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा रूट ऑफ 49, जिसको मैं लिख सकती हूँ 7। ओके। सो देखिए 2 × 2 का रूट जो होता है मेरे पास वो होता है 2 एंड रूट ऑफ 2 3 5 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी रूट ऑफ 2 3 5 2 से, तो ये सिंगल टाइम आ जाएगा बाहर।
आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। 7 से हम डिवाइड करें तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 7 3 जा 21, 4 7 6 जा, क्लियर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2 6 जा 12, 1 कैरी, एंड 2 3 जा 6 और 1 7, 2 3 जा 6। सो 672 जो है वो मेरा फाइनल आंसर होगा। नाउ ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इसको सोल्व करने के बाद ये हमें इक्वल में दिया हुआ है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। दैट मीन्स एक्स की पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा, इसको सोल्व करने के बाद जो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा वो मेरे पास ए होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वो बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी, और जो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी वो डी होगी। यानी कि ABCD की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमें इसको निकालना है। तो पहले हम इसको सोल्व करें, यानी कि 3x स्क्वायर को मैं इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, देखो 3x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 3x की पावर 4। 3x स्क्वायर को मैं -1/3x से मल्टीप्लाई करूं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस मेरे पास आएगा x क्यूब। 3x स्क्वायर को हम 13 डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस मेरे पास आएगा 13x स्क्वायर। ओके, -1 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज हो जाएंगे हर किसी के, माइनस का x स्क्वायर एंड प्लस का x डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस के 13 डिवाइडेड बाय 3। प्लस का मेरे पास पड़ा था यहाँ पे 19/3 माइनस के x डिवाइडेड बाय 3। गॉट इट। सो -x/2 से x/2 कैंसिल प्लस का, और यहाँ जो चल रहा था मेरे पास था ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर एंड डी। ओके, सो यहाँ से मेरे पास फाइनली बचा है 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस के 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, एंड यहाँ से हम इन दोनों को एलसीएम लेके कैलकुलेट करें तो मेरे पास आएगा एलसीएम 3 आएगा, -13 प्लस 19, तो 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स मेरे पास आएगा 2 प्लस का 2 इक्वल टू हमारे पास है ए एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एंड प्लस बी एक्स क्यूब, एंड यहाँ से हमारे पास आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ओके, सो दोनों हमें दोनों तरफ कंपेयर करें तो x4 की पावर जो है वो 3 है, सॉरी x4 का कोफिशिएंट जो है वो मेरे पास a है। दैट मीन्स a को कंपेयर करें तो मेरे पास a की वैल्यू 3 आती है, और b को कंपेयर करें तो हमारे पास 1, और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 12 एंड d की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। ओके, सो हमें फाइनली निकालना है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। तो सभी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हम करें तो हमारे पास आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 एंड प्लस सी यानी कि 12 एंड माइनस के 4। क्लियर है। सो हमारे पास फाइनली आंसर जो बचेगा यहाँ से a माइनस बी यानी कि प्लस हो गया, ठीक है, एंड सी, वेट अ मिनट चेक करते हैं एक बार, यस इट्स माई अपोलॉजी, ये 2 आएगा। देखिए कंपेयर करते हैं तो 2 सॉरी डी की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ मेरे पास 2 आएगा, 3 + 1 4 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 2 एंड 12 + 2, यानी कि इसको कंप्लीट को कैलकुलेट करें ना तो मेरे पास इस कंप्लीट की वैल्यू जो आएगी वो 14 आएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये देखो हमें दिया हुआ है 3x - 1 डिवाइडेड बाय 2x = 4 दिया, और हमें जो कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है 4x स्क्वायर आई है। अब डायरेक्ट हम सोचे कि दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो यहाँ से मेरे पास 9x स्क्वायर माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर बनेगा, बट मुझे डिनोमिनेटर में 9 चाहिए, तो हम क्या करें ऐसा कुछ आ जाए। तो अगर मैं मान लीजिए कि जो मेरे पास 3x - 1 डिवाइडेड बाय 2x = 4 गिवन है, बोथ साइड मुझे चाहिए x के साथ में 4 चाहिए। दैट मीन्स मैं अगर 2/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब 2/3 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, अंदर मेरे पास बचेगा 2x एंड यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 से 2 कैंसिल 1 डिवाइडेड बाय 3x। आई होप समझ आ गया होगा आपको। यहाँ मेरे पास बनेगा 8 डिवाइडेड बाय 3। सो अब हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा 2 2 जो 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर एंड माइनस के 2 2 जो 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 2ab 2 × 2x × 1 डिवाइडेड बाय 3x, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से मेरे पास आएगा 8 8 = 64 डिवाइडेड बाय 9। सो 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 9, माइनस की टर्म राइट हैंड साइड में जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ बचता है 9 एलसीएम 64 एंड 4 3 = 12, सॉरी 3 3 = 9,
जब 9 को हम डिवाइड करते हैं 3 से हमारे पास 3 आएगा और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 3 4 से 12, ठीक है। 4 + 2 मेरे पास आएगा 6 एंड 7 76 डिवाइडेड बाय 9. So option number 4 is our answer. Now next question is one common factor हमें निकालना है इनका। So x² + 4x - 60। अब देखिए ऐसे फैक्टर्स चूज कीजिए कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 60 आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास 4x आ जाए। एंड हम ऐसा सोचें तो हमारे पास होगा 10 6 जाए, यस। तो देखिए x² प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं 10x माइनस के 6x और माइनस के 60। दिस इम्प्लाइज दैट अब यहाँ से मैं कॉमन लूँ x तो मेरे पास बचेगा x + 10, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 6 तो हमारे पास बचेगा x + 10। फाइनली जो इसका जो फैक्टर्स आएंगे वो हमारे पास आएगा x + 10 एंड x - 6। गॉट इट। अब नेक्स्ट हम निकालें तो हमारे पास गिवन है x² - x - 30। दिस इम्प्लाइज दैट तो इसके हम फैक्टर्स चूज करें तो 6 5 जा 30 यानी कि x - 6 और x + 5, क्योंकि -6 को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 30 भी हमें मिल जाएगा और माइनस के 6x में प्लस 5x करेंगे तो माइनस का x भी आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है हमें x² माइनस के 13x + 30। ये फैक्टराइजेशन है ना, हम 8th क्लास में सीखते हैं। आई होप मैं समझूंगी कि आपको ये फैक्टराइजेशन करना आता होगा। अब देखिए 6 5 जा 30 तो x - 6 और x - 5। अब देखिए -6 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 30 आएगा, -6x में माइनस से 5x करेंगे तो माइनस का 11x भी आ जाएगा। एंड फोर्थ हमारे पास है x² माइनस के 16x प्लस में 60। ओके, और इसका हम करें तो हमारे पास 10 6 60 होता है। सो x - 10 x - 6 -10 को -6 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 60 भी आ जाएगा और -10 में x में माइनस के 6x ऐड करेंगे तो हमारे पास 16x भी आ जाएगा। सो हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चारों में आया हुआ है। यहाँ से देखें तो x - 6 इसमें भी है, x - 6 इसमें भी है, x - 6 यहाँ भी है और x - 6 यहाँ भी है। सो x - 6 जो ऐसा फैक्टर है जो चारों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मेरे पास आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसको हमें कैलकुलेट करना है, उसके बाद वैल्यू निकालनी है हमें इसकी फाइनली, यानी कि हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए x की। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 7x - 3। एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास आएगा 2, क्योंकि इसके बारे में 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 7x - 3 - 2। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 7x - 5 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 6 2 जा 12x + 2 एंड 7 3 जा 21x 5 3 जा 15। सो x की वैल्यू को हम इकट्ठा करें तो हमारे पास आएगा 17 इक्वल टू 21 में से हम 12 माइनस करें तो 9x। फाइनली हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से आती है 17 डिवाइडेड बाय 9। ओके, हमें निकालनी है वैल्यू 9x - 1, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आई है 17 डिवाइडेड बाय 9 -1 डिवाइडेड बाय 9 x, यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 9 + 1। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 17 - 1 हमारे पास आएगा 16 और 17 + 1 मेरे पास आएगा 18। 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा। फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो आया है 8 डिवाइडेड बाय 9। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 230.0, यानी कि 230 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस है ये। ओके, एंड लॉस हमारे पास है 4%। लेट कर लेते हैं CP, एक बार CP निकालते हैं हमारा x है। तो लॉस जो होता है वो हमारे पास क्या है 4% ऑफ x। लॉस या फिर प्रॉफिट जो है वो CP पे होता है एंड डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है। सो 4% ऑफ x, दिस मीन्स हमारे पास 4% का मीनिंग डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई x। 4 1 जा 4 5 जा 25 पे जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट जो मेरा लॉस आया है वो हमारे पास आया है x डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है। तो लॉस का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास CP - SP। लॉस जो हमारे पास होता है वो होता है CP - SP। सो लॉस मेरे पास आया है x डिवाइडेड बाय 25 एंड CP हमने x लेट किया था, SP हमारे पास है 230.40। तो मैं पॉइंट हटाऊँ तो बाय में हम लगा सकते हैं 2 0।
क्लियर है। सो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजते हैं 230 40 डिवाइडेड बाय में 100 और यहाँ से मेरे पास आएगा x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास एलसीएम लेके हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल वैल्यू मेरे पास बनती है 24 डिवाइडेड बाय 25x। तो x की अगर हम वैल्यू निकालें तो 230 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में जाएगा 25 और डिवाइड में जाएगा मेरे पास 24। क्लियर है। सो 25 1 जा 25 4 जा 4 से हम कैंसिल आउट करें तो 4 5 जा 20 30 4 7 जा 28 2 4 6 जा 24 और 0 4 6 जा 24 एंड 4 1 जा 4 6 जा 4 जा 16 0 6 से हम एक मिनट चेक कर लेते हैं। हमने किया 4 6 जा से 4 1 जा 4 4 6 जा 4 4 जा 16 और 1 कैरी 4 4 जा 16। क्लियर है। सो 6 से अगेन कैंसिल हम करें तो हमारे पास आएगा 6 2 जा 12 एंड 6 4 जा 24 और 0। सो हमारे पास x की वैल्यू 240 आई है। दैट मीन्स ये मेरे पास आया CP। ओके, अब CP हमारा आ चुका है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल, अब कितने रुपए में वो इस आर्टिकल को बेचे कि इट टू गेन अब फाइनल जो रिक्वायरमेंट प्रॉफिट है ना, रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो मुझे चाहिए 3 6 18 और 20 डिवाइडेड बाय 3% हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। अब CP हमारे पास आ चुका है 240 एंड अब हमें निकालना है SP। क्लियर है। मैंने अभी बताया आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा CP पे होता है। तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा 20/3% ऑफ इंटू CP। ठीक है। यहाँ से हमारा प्रॉफिट आएगा तो 10 से 10 कैंसिल आउट 10 से 10 3 1 जा 3 8 जा 8 2 जा 16। तो हमारा प्रॉफिट जो होगा वो हमारे पास आया 16। ओके, तो अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट क्योंकि हमारा प्रॉफिट आ चुका है। सो जो हमारा SP का फॉर्मूला होता है वो होता है SP हमें यहाँ से निकालना था कि SP कितना होना चाहिए। तो हमारा जो SP यहाँ से होगा SP का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट प्लस CP। सो प्रॉफिट मेरे पास यहाँ से आया 16 एंड CP हमारे पास आया है यहाँ से CP तो हमारे पास था 240। यस 240 हमारे पास CP था। तो टोटल हम कैलकुलेट करें तो 6415 एंड 2। सो हमारा फाइनल SP जो है 256 इज आवर आंसर। स्टार्टिंग में हमें SP गिवन था, लॉस परसेंट गिवन था, हमने CP लेट किया और जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो CP पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हमने लॉस निकाल लिया। लॉस हमारा आया x डिवाइडेड बाय 25। सो लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। तो ये फॉर्मूला हमने लगाने के बाद कैलकुलेट करके यहाँ से हमने CP फाइंड आउट किया और रिक्वायर्ड जो मेरा हमें अब कितना प्रॉफिट चाहिए कि सेलिंग प्राइस कितना हो अगर प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाय 3%। तो वहाँ से हमने निकाला तो हमारा फाइनली जो CP आया वो 256 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल PQR एंड ABC P एंगल 90 डिग्री का, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें फॉर्म करनी होगी। दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सो यहाँ से मैं बनाऊँ PQR और ये हमारी होगी ABC। सो पहले को हम राइट करते हैं 90 डिग्री का एंगल है P पर। सो ये मेरा P होगा एंड RP सपोज कर लेते हैं मेरा ये R है तो ये हमारे पास होगा 2.5 एंड QR दैट मीन्स ये मेरे पास Q होगा, ये हमारे पास है 6.5। क्लियर है। सो यहाँ से ABC में हम फॉर्म करें तो A एंगल 90 डिग्री का तो A हमें यहाँ राइट करना होगा। क्लियर है। ये 90 डिग्री का होगा मेरे पास एंड AB हमारे पास 2.5 तो B यहाँ लेंगे हम 2.5 एंड BC यानी कि C मैं यहाँ लूँ तो मेरे पास है 6.5। क्लियर है। तो पहले तो यहाँ से देखें कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी SAS यानी कि साइड एंगल साइड वाले फॉर्मूले से होगी या राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज साइड से होगी। तो राइट एंगल हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास दोनों का इक्वल है और साइड हमारे पास यानी कि हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड भी हमारे पास इक्वल है। तो ये RHS से इक्वल होगी। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। अब यहाँ से हम चेकआउट करेंगे ट्राइंगल PQR जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, ट्राइंगल CA। यहाँ से PQR लिख रहे हैं ना तो उसी डायरेक्शन में हमें लिखना है। देखो P से हमने स्टार्ट किया, PQR लिख रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में हमें जाना होगा ACB।
और ये गाइज बिल्कुल भी मिस्टेक मत कर देना कि अगर आपने यहाँ से पी क्यू आर लिखा तो यहाँ से आप ए बी सी लिख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं राइट करना, क्योंकि सेकंड ट्रायंगल इसको देखते हुए मैं फॉर्म करती हूँ उसी डायरेक्शन में, यानी कि अगर हाइपोटेन्यूस यहाँ है तो हाइपोटेन्यूस हम यहाँ लिखेंगे, पी आर साइड यहाँ है तो 2.5 वाली साइड बेस में होगा, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इन्होंने क्या बोला, पी क्यू आर की बात है ना, तो हमें इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना हुआ ए सी बी। सो यहाँ देखिए पी क्यू आर ए बी सी है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, और फोर्थ में चेक करूँ तो पी क्यू आर हमारे पास ए सी बी के इक्वल होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑल्सो बाइसेक्ट बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल देन द क्वाड्रिलेटर। बना लेते हैं। काइट जो होती है वो इस टाइप की फॉर्म की होती है हमारे पास, ठीक है। तो पहले में कहता है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो काइट इसका आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि काइट में जो डायगोनल होते हैं ना एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। ये तो बाइसेक्ट होता है, इसमें सिर्फ एक डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट होता है। सपोज कीजिए अगर मेरे पास ए बी सी डी है तो ये 90 डिग्री पे तो कट होते हैं, बट जो ए सी है वो बाइसेक्ट होता है, बट जो बी डी है वो बाइसेक्ट नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा आंसर नहीं होगा, वो यहीं से कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल है मेरे पास, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी हम होल्ड रखते हैं। थर्ड ऑप्शन मेरा रोम्बस है जो कि इस शेप का होता है, ये भी अपने डायगोनल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और फोर्थ मेरा है पैरेललोग्राम, तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो अब देखते हैं कौन सा कट होता है। एंड ऑल्सो बाइसेक्ट बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, तो ये अपोजिट एंगल को हमारे पास रेक्टेंगल जो है बाइसेक्ट नहीं करता। इसके कहने का मीनिंग है कि ये डायगोनल जो हैं आपस में जो इनके एंगल्स हैं उनको भी बाइसेक्ट करे, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा। तो रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता और ना ही ये पैरेललोग्राम में होता। ये कुछ बातें ध्यान रखने वाली होती है। रोम्बस एक ऐसी फिगर है जो डायगोनल्स को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते ही करते हैं, बट ये अपने अपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 is our answer. Now next question is the number of faces, vertices and edges of a polyhedron are this 17, x and 30। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, दैट मीन्स मुझे वैल्यू निकालनी है x की। मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है कि फेसेस प्लस वर्टिसेस जो हमारे पास होता है वो एजेस प्लस 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो फेसेस हमारे पास गिवन है 17, वर्टिसेस हमारे पास x गिवन है, एजेस मेरे पास गिवन है 30 एंड प्लस 2। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 32 माइनस 17, सो x की मेरे पास यहाँ से वैल्यू आती है 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 एंड 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। ओके, सो मुझे वैल्यू निकालनी है 3x माइनस 10 की। सो 3x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ -15 माइनस 10, तो 15 3 जा मेरे पास आएगा 45 माइनस 10, दिस इम्प्लाइज दैट 35। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स वन एंगल इज 3 टाइम्स द अदर एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल मैंने लेट कर लिया कि एक एंगल मेरे पास जो है वो x है और सेकंड जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, दैट मीन्स 180 माइनस है। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम मेरे पास क्या हो 180 हो, ठीक है। तो एक एंगल मेरे पास x हो गया तो दूसरा एंगल मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस x। ओके, आगे कहता है कि वन एंगल इज 3 टाइम द अदर इफ द स्मॉलर एंगल इज x। तो स्मॉलर यानी कि छोटे वाला स्मॉल जो एंगल है वो मेरे पास x है और लार्ज एंगल जो मेरे पास है वो हमारे पास है 180 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला कि वन एंगल इज 3 टाइम द अदर एंगल। तो बड़े वाला एंगल यानी कि 180 माइनस x जो होगा वो क्या होगा 3 टाइम्स द स्मॉल एंगल, है ना। स्मॉल वाले एंगल का 3 टाइम्स करूंगी तभी तो मेरे पास बड़े वाला एंगल आएगा। सो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो हमारे पास आएगा 3x प्लस x, दैट मीन्स मेरे पास आएगा 4x इक्वल टू 180। और x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास 4 4 जा 16 एंड 2 4 5 जा 20। सो x की वैल्यू हमारे पास आती है 45 डिग्री। हमें वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 25 की, तो x की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो हमारे पास आएगा 25, 5 5 जो 25, 2 कैरी 5 4 जो 20 22 and minus 25, this implies that 200. So option number 3 is our answer. Now next question is
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज नॉट पॉसिबल। तो आपको पता है किसी भी ट्राइंगल की, सपोज कीजिए कि मैं एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, तो किन्हीं भी दो साइडों का सम थर्ड से ऑलवेज इक्वल होगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन हमारे पास होगा ए सी। चाहे मैं ले लूँ बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। क्लियर है? आई होप समझ आ गया होगा आपको ये। तो हम इसको फिगर बनाने की बजाय वैसे ही चेकआउट कर सकते हैं। 5 + 8 में करूँ तो वो हमेशा 6 से बड़ा होगा, 8 + 6 करूँ तो वो हमेशा 5 से बड़ा होगा, और 5 + 6 करूँ तो हमेशा वो 8 से बड़ा होगा। सिमिलर वैसे हम यहाँ से चेक करें तो 4 + 10, देखो इन दो साइड का सम तीसरे के इक्वल आ गया, तो ऐसी ट्रायंगल तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, नहीं बन सकती। क्लियर है? ऐसे ही आप चेक करें ना, 5 + 9 हमेशा बड़ा होगा 9 से, 9 + 9 हमेशा बड़ा होगा 5 से, एंड 5 + 9 ऑलवेज बड़ा होगा 9 से। इसी तरह से हम इसमें चेक करें तो 5 + 5, ये तो वैसे भी दिखाई दे रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऐसा तो ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड यहाँ हम देखें तो सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 37। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट का सम हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास हाइट है और ये रेडियस है। तो रेडियस प्लस में हाइट हमारे पास 37 गिवन है, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है 1628, जो कि हमारे पास होता है 2πr(h + 2πr², ये होता है टोटल सरफेस एरिया 1628। सो यहाँ से अगर मैं 2πr कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास बचता है अंदर h प्लस में r। ओके, 1628, h प्लस r की वैल्यू हमारे पास 37 है, और पाई की वैल्यू मुझे 22/7 सब्सटीट्यूट करना है। तो ऑल वैल्यूज को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो 2 × 27 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई r, एंड h प्लस r की वैल्यू मेरे पास है 37 = 1628। ओके, सो सभी वैल्यूज को लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1628 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 37। ओके, सो 2 से हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 4 जा, 11 से कट आउट करें तो 11 4 जा 22, 11 7 जा 77, एंड 4 11 4 जा, तो 2 से मैं कैंसिल आउट करूँ 2 3 जा 6, 2 7 जा, 37 से 37 कैंसिल, दैट मीन्स मेरे पास r की वैल्यू आ गई 7, और h और r दोनों का सम मेरे पास 37 था, तो यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू निकालनी, तो 37 - 7 दैट मीन्स 30, यानी कि मेरे पास h की वैल्यू आ गई 30। क्लियर है? हमें निकालना गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम हमारे पास होता है πr²h। सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 22/7, r की वैल्यू मेरे पास आई है 7 मल्टीप्लाई और h की वैल्यू हमारे पास है 30। सो 7 से 7 कैंसिल आउट, एंड 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई इनको हम करें तो हमारे पास आएगा आंसर, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 22 को मल्टीप्लाई करूँ 21 से तो 2 2 ज़ा 4 4, तो 264, यानी कि मेरे पास आंसर आएगा 4620। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स इट्स कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, द एरिया इज 600, देन द लेंथ ऑफ द बेस। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस जो है, सपोज कीजिए हाइट ये मेरी है और बेस मेरे पास ये है। द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स इट्स ऑल्टीट्यूड, बेस जो है ऑल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है। ओके, और एरिया हमारे पास गिवन है 600। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 600। सो यहाँ से मेरे पास बेस की वैल्यू हमारे पास है 3h मल्टीप्लाई h इक्वल टू 600। क्लियर है? सो 3 से मैं कैंसिल आउट करूँ, 3 2 जा 6 0 0, और h² के हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 400। फाइनली हम h की वैल्यू जो, यानी कि h² 400 को हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, सो h की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 सेंटीमीटर। ओके, तो बेस की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 सेंटीमीटर, ये मेरे पास 20, और बेस जो हम निकालें, सॉरी h की वैल्यू हमारे पास 20 आई थी, तो बेस की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 × 20, दैट मीन्स 3 2 जा 6 60, और हमें निकालना गया था लेंथ ऑफ इट्स बेस, तो हमारे पास लेंथ ऑफ इट्स बेस आएगी 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 solid metallic cube whose edges are 3 4 and 5
तो 3 हमारे पास क्यूब हैं, 1 2 एंड ये थर्ड क्यूब हमारे पास है, ठीक है, जिनकी साइड यानी कि इसकी साइड है हमारे पास 3, इसकी 4 है और इसकी हमारे पास है 5। ओके, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब। इन तीनों को मेल्ट करने के बाद उसी मटेरियल से, उतने ही मटेरियल से एक नया क्यूब बनाया गया। ओके, तो अब ये बात देखिए कि जितना मटेरियल ये होगा, वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि जितना मटेरियल उसके अंदर यूज हुआ है, ठीक है, इन तीनों का मटेरियल को मेल्ट करने के बाद एक नया क्यूब बनाया गया है। तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा? अगर मैं इसको V से डिनोट करूँ, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास होता है साइड का क्यूब। तो V1 यानी कि साइड 3 दी हुई है तो इसका क्यूब होगा मेरे पास 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस क्यूब ऑफ 5 इक्वल टू मेरे पास फाइनल बड़े वाले V का वॉल्यूम आ जाएगा। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64 और 5 का क्यूब हमारे पास होता है 125 इक्वल टू V। सो इन दोनों का, तीनों का हम एडिशन करें, 5 प्लस 4 9, 9 और 7 16, 16 का 6, 2 4 10 और 10 और हमारे पास आ जाएगा 6 7 8 9 10 और 11 और 1 कैरी और 2। ओके, सो ये V आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब यानी कि साइड ऑफ न्यू क्यूब, यानी कि इसकी जो साइड आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू हमारे पास आ गई 6। हमें निकालना है व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। इसका लेटरल सरफेस यानी कि इसके 4 वॉल का एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया होता है ना, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 6 साइड का स्क्वायर, बट कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही बात होती है। लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि हमारे पास होता है 4 साइड का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट 4 साइड हमारे पास आई है 6, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई 4, 4 6 जा 24, 2 carry, 4 3 जा 12 to 144 centimeter square. So option number 3rd is our answer. And now next question is, what is the sum of the mean, mode and median of the following data? ओके, सो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम हमें करना पड़ता है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इन सबको हम ऐड करें तो 14 9 इन सबको मैं ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 14 4 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 11 15 28 39। तो इन सबका सम जो आएगा वो मेरे पास आएगा 210। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट मीन्स मेरे पास मीन आया है 21। अब हमें मीडियन निकालने के लिए इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 9, 11, 12, 14, फिर आएगा हमारे पास 15, फिर आएगा हमारे पास 17 एंड 23 के बाद हमारे पास आएगा 28 एंड 53। ओके, सो मीडियन हमारे पास होता है, अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है हमारे पास ओड होती तो सेंटर वाला हमारे पास मीडियन होता, बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये इवन है हमारे पास, तो हम बीच की 2 टर्म्स लेंगे यानी कि 4 यहाँ से लेफ्ट कर देंगे, 4 टर्म्स यहाँ से छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो मीडियन होगा बीच वाली 2 टर्म्स का हमारे पास होता है मीन, यानी कि इन दोनों को सम करके डिवाइड कर देंगे 2 से। 7 और 5 मेरे पास आएगा 12, 2 और 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस इंप्लाइज दैट 16 हमारे पास आ गया मीडियन। अब मोड निकालें। मोड हमारे पास वो होता है जो सबसे ज़्यादा टाइम आया हो, यानी कि 28 ऐसा नंबर है जो इस पूरी सीरीज़ के अंदर, सॉरी सीक्वेंस के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम आया है, तो 28 हमारा मोड होगा। हमें निकालना है सम। रिक्वायर्ड सम जो होगा मेरे पास मीन प्लस मीडियन प्लस मोड। हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा? 8 प्लस 6 हमारे पास आएगा 14, 1 5, ओके, 2 3 4 5 और 1 कैरी 6, तो 65 हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहित एंड रोहित ईच थ्रो अ डाई वंस। दोनों ने डाई थ्रो की है, यानी कि मोहित ने की है और रोहित ने भी की है। तो जब 2 डाई को थ्रो करने की बात आती है तो टोटल केसेस हमारे पास होते हैं ना, वो होते हैं 36। बनते कैसे हैं देखो,
मोहित ने ड्रॉ किया होगा तब 1 आया हुआ हो सकता है, रोहित ने ड्रॉ किया हो तब भी 1 आया हो, है ना। मोहित ने 1 ड्रॉ किया हो, रोहित का 2 आया हो, तो अप टू 1 ये हमारे पास होते हैं 1 to 6। सिमिलर वे से अगर मोहित वाले डाई पे 2 आया हो और रोहित वाले पे 1 आया हो, तो इस टाइप से ये भी हमारे पास क्या होंगे, ये 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास होंगे। 3,1 से लेकर के हमारे पास होंगे 3,6, ऐसे ही 4,1 वाली होंगी, 5,1 वाली होंगी और 6,1 वाली होंगी। तो टोटल जो मेरे पास ये सभी ऑब्जर्वेशन आती हैं वो आती है 36। अब कहता क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप ऑफ द 2 डाइज इज 3 और 5। यानी कि ऐसी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिन 2 डाई का सम 3 हो। तो देखिए पहले पे अगर 1 आया होगा, मोहित वाले पे 1 आया होगा, तो रोहित वाले पे 2 आया होगा तभी 3 आया होगा, है ना। फेवरेबल केसेस हम अगर डिस्कस करें तो, और 5 कब आया होगा, पहले पे 1 आया होगा, दूसरे पे 4 आया होगा तभी 5 आया होगा। और का मीनिंग या तो 3 हो सम या फिर 5 सम हो। ओके, हम 2 की डिस्कस करें तो 2 पहली डाई पे 2 होगा, दूसरी पे 1 होगा तभी 3 आ सकता है। 5 की बात मैं करूं तो पहले पे 2 होगा तो दूसरे पे 3 होना पड़ेगा। ओके, 2 वाली लाइन का सारा डिस्कस हो गया। अब 3 का मैं चेकआउट मतलब हम डिस्कस करें तो 3 में कुछ ऐड करेंगे तो देखो 0 तो हो नहीं सकता ना, डाई पे कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। तो यानी कि अगर मैं 3 वाली पहली डाई पे अगर 3 आ गया तो सेकंड वाला हम इसके लिए तो डिस्कस ही नहीं कर सकते। अच्छा, 5 के लिए डिस्कस करें तो पहली पे 3 आया होगा, दूसरे पे 2 आया होगा। ओके, अब 3 वाले केसेस तो खत्म ही हो गए ना। 5 का हम डिस्कस करें तो पहले पे 4 आया होगा, दूसरे पे 1 आया होगा तभी 5 बन सकता है। अब आगे ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं है कि जिन 2 नंबर्स का सम हमारे पास 3 या फिर 5 हो। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, मेरे पास टोटल फेवरेबल केसेस होंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यानी कि 36। 6 1 जा 6 6 जा 36। दिस इम्प्लाइज दैट ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/6 आई है। किसकी आई है, कि दोनों डाई में सम हमारे पास या तो 3 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन। अब हमने जो ये महासंग्राम की सीरीज स्टार्ट किया ना, इसमें हम 2023 के टोटल जितने भी पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2022 में आए जितने भी सीटेड पेपर होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।